बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम अपना एडिटोरियल देखेंगे वो है क्राई फॉर हेल्प। ये एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है क्योंकि ये हमारे करंट अफेयर्स का जो पेपर है उसमें भी हमें हेल्प करेगा, पाकिस्तान अफेयर्स में भी करेगा। अगर हमें पॉवर्टी को लेके कोई ऐसे आ जाता है या हमारे जो सोशल इश्यूज़ को लेके या इकोनॉमी के जो इश्यूज़ को लेके कोई ऐसे आ जाता है तो उसमें भी मदद करेगा। इस एडिटोरियल में उन्होंने हमें ये बताया है कि किस तरह से बहुत ज़्यादा जो गुर्बत है वो हमारे मुल्क को इफ़ेक्ट कर रही है और मुस्तकबिल में जो है इसकी क्या कंडीशन होगी। देन उन्होंने लास्ट पे सजेशन दी है कि गवर्नमेंट को जो है वो इस मामले में क्या करना चाहिए। कहते हैं द फैक्ट दैट उसने कहा द फैक्ट यानी कि हकीकत। अब वो आगे बता रहा है कि कौन सी हकीकत है। डेस्पिरेशन बोर्न ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी कैन ड्राइव पेरेंट्स टू मर्डर देयर ओन चिल्ड्रन। बहुत ज़्यादा गुर्बत की वजह से जो होपलेसनेस ना उम्मीदी पैदा होती है वो पेरेंट्स को कॉज कर सकती है, वजह बन सकती है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को खुद ही कत्ल कर दें। डेस्पिरेशन का मतलब होता है होपलेसनेस। एंड देन वो कहते हैं कि शुड शेक द अथॉरिटीज़ आउट ऑफ देयर स्टूपर। उसने कहा ये जो हकीकत है इस पे अथॉरिटीज़ को वह जागना चाहिए, अपनी अनकॉन्शियसनेस से बाहर आना चाहिए टू फेस अ शॉकिंग रियलिटी। इस शॉकिंग रियलिटी को फेस करने के लिए स्टूपर का मतलब होता है अनकॉन्शियसनेस और शेक का मतलब होता है जागना। लास्ट वीक पिछले हफ्ते मुल्तान पुलिस टुक इनटू देयर कस्टडी अ मदर। मुल्तान पुलिस ने एक माँ को जो है वो अपनी कस्टडी में लिया हुज चिल्ड्रन डाइड आफ्टर कंज्यूमिंग अ टॉक्सिक सब्सटेंस। जिसके बच्चे जो हैं वो मर चुके थे कोई जहरीली चीज़ खाने की वजह से। द मदर लेटर कन्फेस डैट, माँ ने बाद में ये इकरार किया डेट शी एंड हर हस्बैंड के उसने और उसके शोहर ने हु लेटर टुक हिज ओन लाइफ यानी कि जो शोहर है उसने बाद में अपनी जान ले ली थी। हैड पॉइजन देयर थ्री चिल्ड्रन, उन्होंने अपने तीनों बच्चों को जहर दिया बिकॉज ऑफ द फैमिलीज पॉवर्टी, क्यों? ख़ानदान की गुर्बत की वजह से। देर हैव बिन सिमिलर अदर केसेस, यहाँ और भी इस तरह के बहुत से केसेस हैं वेयर प्यूनरी हैज़ क्लेम्ड इट्स विक्टिम इन वायलेंट वेज, जहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा गुर्बत ने अपने जो शिकार थे उनको जो है वो बहुत ही पुरतशद्दुद वेज में जो है वो क्लेम किया। प्यूनरी का मतलब होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी और विक्टिम का मतलब होता है शिकार। लास्ट ईयर इन जनवरी, पिछले साल जनवरी में अ फादर ऑफ फोर इन कराची सेट हिमसेल्फ अब्लेज बिकॉज ही वॉज आउट ऑफ जॉब। पिछले साल जनवरी में 4 बच्चों के बाप ने कराची में जो वो खुद को आग लगा ली क्योंकि उसके पास जॉब नहीं थी। अब्लेज का मतलब होता है अफ्लेम यानी कि आग लगा लेना। अ मंथ लेटर, एक माह बाद, अनदर मैन इन द सिटी, एक और आदमी उसी शहर में, अनएबल टू पे हिज डेट्स और हिज रेंट, जो कि वो अपना कर्ज या रेंट जो है वो अदा नहीं कर सकता था, टुक हिज ओन लाइफ, उसने अपनी जान ले ली। इट इज़ अ मैटर ऑफ अटर शेम, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। डैट देयर शुड बी फ्यू फॉरम्स टू टर्न टू फॉर हेल्प इन अ कंट्री, के मुल्क में जो है वो कुछ फॉरम्स होने चाहिए जहाँ वो मदद के लिए जाया जा सके। वेयर सच रेचेडनेस एंड डिस्पेयर एग्जिस्ट, ऐसे मुल्क में जहाँ इस तरह की सैडनेस, बदबख्ती और होपलेसनेस जो है वो एग्जिस्ट करती हो। डिस्पेयर का मतलब होता है होपलेसनेस और रिजिडनेस का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ बीइंग वेरी अनहैप्पी यानी कि अनहैप्पीनेस, सैडनेस। तो उसने कहा जहाँ इस तरह की सैडनेस और अनहो होपलेसनेस एग्जिस्ट करती हो वहाँ कुछ फोरम्स ऐसे होने चाहिए जहाँ हेल्प के लिए जाया जा सके। और उसने कहा हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये मैटर ऑफ अटर शेम है, ये शर्मिंदगी की वजह है। सेवरल इकनॉमिक एनालिसिस, मुख्तलिफ जो मुआशी तजिज़िया कार हैं इंक्लूडिंग बाय इंटरनेशनल बॉडीज़, जिनमें जो है वो इंटरनेशनल बॉडीज़ भी शामिल हैं सच एज़ द IMF, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, हैव प्रिडिक्टेड डैट, उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया डेट पॉवर्टी इन द कंट्री विल ग्रो, के जो मुल्क में गुर्बत है वो बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू वन कैलकुलेशन, एक अंदाजे के मुताबिक वी मे सून सी अप टू 85 मिलियन पीपल बिलो द नेशनल पॉवर्टी लाइन, एक अंदाजे के मुताबिक हम जल्द ही जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे 85 मिलियन लोगों को देख सकेंगे। फूड प्राइसेस इन द लास्ट 2 years अलोन हैव इंक्रीज बाय मोर देन अ थर्ड, फूड प्राइसेस जो हैं खुराक की जो कीमतें हैं वो पिछले 2 सालों में 3 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। वाइल द कोविड-19 इंड्यूस स्लम इन द जॉब मार्केट,
और जो कोविड-19 की वजह से है वो जॉब मार्केट ड्रॉप्स हुई, हैज़ फोर्स्ड थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज इन द कंट्री टू गो हंग्री। और इसने जो है वो हज़ारों ख़ानदानों को जो है वो भूखा रहने पे मजबूर किया। द प्राइजेस ऑफ आलमोस्ट ऑल एडिबल स्टेपल्स, तमाम खाने की अशिया की जो कीमतें हैं, अब उसने बताया कि कौन कौन सी वो खाने की अशिया हैं। वीट, फ्लोर, शुगर, दालें, ऑयल एंड फ्रूट हैव बीन ऑन द इंक्रीज, बढ़ चुकी हैं। एडिबल स्टेपल जो है वो फूड स्टेपल यानी कि वो चीज़ें जो खाने के काबिल हो उनको बोलते हैं। तो उसने कहा जितनी भी खाने वाली चीज़ें हैं और यानी कि वो चीज़ें जो हम रूटीन में खाते हैं उनकी प्राइसेस जो है वो बढ़ चुकी हैं। फिर उसने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें थी। विद द गवर्नमेंट के साथ डिस्पाइट ऑल ऑफ इट्स टॉक ऑफ एमिंग टू बी अ वेलफेयर स्टेट, इसके बावजूद कि इनकी जो है वो एम था कि वो एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, नॉट बीइंग एबल टू डू मच, तो ये भी जो है वो कुछ करने के काबिल नहीं है। देर इज़ अ नीड फॉर ग्रेटर इंट्रोस्पेक्शन, बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद का तज्जिया करने की ज़रूरत है। एंड द स्टेट मस्ट आस्क इटसेल्फ वाई, और स्टेट को जो वो खुद से पूछना चाहिए कि क्यों, डिस्पाइट ऑल ऑफ इट्स एफर्ट टू इंट्रोड्यूस पॉवर्टी रिडक्शन इनिशिएटिव्स, कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए जो भी इन्होंने इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस कराए, इन तमाम एफर्ट्स के बावजूद इट हैज़ नॉट बीन एबल टू हैव दोज इन डायर नीड, ये उन लोगों की मदद करने के काबिल नहीं है जो कि ज़रूरतमंद हैं। द आयरनी इज़ डैट, उसने कहा कि सितम ज़रीफ़ी या सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान इज़ रिकगनाइज एज़ वन ऑफ द मोस्ट फिलेंथ्रोपिक कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, कि पाकिस्तान को जो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा चैरिटेबल कंट्रीज़ में जो है वो कंसीडर किया जाता है। फिलेंथ्रोपिक का मतलब होता है चैरिटेबल, जहाँ बहुत ज़्यादा चैरिटी की जाती है, उन ममालिक में पाकिस्तान को रिकगनाइज़ किया जाता है। तो उसने कहा इसके बावजूद भी ये सितम ज़रीफ़ी ही है ना, आयरनी का मतलब होता है तंज करना। तो उसने कहा ये जुल्म ही है कि ऐसा मुल्क जिसको जो है वो बहुत ज़्यादा चैरिटेबल कंसीडर किया जाता है उसमें ही इतनी गुर्बत हो। द गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन होलिस्टिक मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। डैट एड्रेस सोशियो इकनॉमिक वुलनरेबिलिटीज़, जो कि मुआशी और माशरती जो ख़तरात हैं उनको एड्रेस करे, उनको टैकल करे, रादर देन टैकल पॉवर्टी एज अ वन डायमेंशनल इशू, बावजूद इसके कि वो जो पॉवर्टी है उसको वन डायमेंशनल इशू के तौर पे कंसीडर करें। यानी कि उसने कहा कि आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत है जिससे जो है हमारे माशी और माशरती दोनों ख़तरात जो हैं वो ख़त्म हो सकें। वुलनरेबिलिटीज़ का मतलब होता है ख़तरात वगैरह, डेंजर। तो ये था एडिटोरियल, और इसमें जो है वो उन्होंने एंड पे जो है गवर्नमेंट को सजेशन दे दिया कि इसको मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। और फिर उन्होंने बताया कि पॉवर्टी की वजह से हमारे मुल्क में जो है वो लोग मर रहे हैं, कैसे जो है वो माँ बाप ही अपने बच्चों को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल में जो है वो एक नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसा लग रहा है, और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, मैं उसको जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। चलिए नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।